Will a day come when India's poor can access government services as easily as drawing cash from an ATM? Okay. So no country in the world has made accessing education or health or policy or dispute resolution as easy as an ATM. So ये सारी चीजें like not so easy as ATM usage. ठीक है? Because the nature of these activities requires individual to use their discretion in a positive way. So why it is not possible? क्योंकि individuals को certain चीजें अपने हाथ में लेनी पड़ती हैं and राइट डायरेक्शन में मूवमेंट करना पड़ता है. टेक्नोलॉजी कैन सर्टेनली टेक्नोलॉजी कैन सर्टेनली facilitate this in a variety of ways if it is seen as one part of an overall approach. ठीक ठीक है. But the evidence so far in education, for instance, is that just adding computer alone does not make education any better. So ये क्या कह रहा है कि technology can certainly facilitate this in a variety of ways if this is in a variety of ways. So in a positive direction में हम सही काम कर सकते हैं if we use technology. So technology good but at the same time but यहाँ पे but आ गया मतलब there will be a transition of thought. पॉजिटिव बोल रहे थे कि टेक्नोलॉजी हेल्प कर सकती है कैन बी सीन एज वन पार्ट ऑफ एन ओवरऑल अप्रोच बट अभी तक जो एविडेंस हमारे पास आए हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि यार सिर्फ कंप्यूटर रखने से कुछ नहीं होगा. ठीक है. टेक्नोलॉजी गुड है बट ऐसे लिख लेना जो भी तुम्हारा मन करे. ठीक है वैसे लिख लिया. फिर आते हैं आगे. द डेंजरस इल्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी इज दैट. अब यहाँ पे ये जो थॉट था और ये वाला थॉट ये क्या है कंटिन्यूड है. राइट. उस दिन सिखाया था कुछ बट यहाँ पे बट है मतलब कॉन्ट्रास्ट है. ठीक है. अब वो कंटिन्यूड कर रहा है वही प्रोसेस को. द डेंजरस इल्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी is that it can create a stronger top-down accountability of service providers in implementing. The dangerous illusion of technology is that it can create a strong top-down accountability of service providers in implementing intense services within existing public sector organization. टॉप डाउन का मतलब है कि दो तरह की अप्रोचेस होती है. टॉप डाउन अप्रोच होती है कि लाइक मैनेजर नीचे वाली चीजों को मैनेज करता है या फिर बॉटम अप होती है. ठीक है. सो टॉप डाउन अकाउंटेबिलिटी. हाँ 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 कर लिए. सो टॉप डाउन अकाउंटेबिलिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स इन इम्प्लीमेंटिंग इंटेंस सर्विसेज विद इन एग्जिस्टिंग पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. अब आगे इसमें पढ़ते हैं. वन नोशन इज दैट इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम EMIS कीप better track of inputs and those aspects of personal that are EMIS visible can lead to a better services. ठीक है. But a recent study examined attempts to increase attendance of auxiliary nurse midwife at clinic in Rajasthan which involve high-tech time clock to monitor attendance. See, अब इसमें बहुत सारी चीजें ये बता रहा है बट तुम्हें उसके अंदर ना घुस के ये सोचना है कि अच्छा ठीक है द डेंजरस इल्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी है कुछ. ठीक है. क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम ये ऑक्सिलरी नर्स मिडवे ये मिडवाइफ और ये सारी चीजें समझ पाओ आगे की. ठीक है. बट इट इज ओके. बट अगर तुम्हें नहीं भी समझ आ रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पे कि ये क्या डेंजरस इल्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी इज दैट इट कैन क्रिएट स्ट्रॉन्गर टॉप डाउन अकाउंटेबिलिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स इन इम्प्लीमेंटिंग इंटेंस सर्विस विद इन एग्जिस्टिंग पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन. अगर तुम्हें इसका मतलब नहीं समझ आ रहा है. ठीक है. वैसे तो इसका मतलब यही है कि कंट्रोल्ड वे में होता है कि जहां पे ऊपर से कोई अकाउंटेबिलिटी रख रहा है तुम पे. ठीक है. विद इन एग्जिस्टिंग पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. सो वैसे ही देख सकते हो तुम उसको. बट तुम बस इतना याद रखो कि द डेंजरस इल्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी जो बोल रखा है तो वहां पे आएगा. अगर पैसेज में हमसे कुछ क्वेश्चन में कुछ पूछा तो हम रेफर कर लेंगे फिर से तब उसमें ज्यादा दिमाग लगाएंगे क्योंकि अभी हम लोग फर्स्ट रीडिंग कर रहे हैं. ठीक है. फर्स्ट रीडिंग में इतना रुक रुक के अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हें फ्लो ही नहीं बनेगा तुम्हारा. ठीक. द स्टडीज टाइटल सेज इट ऑल. तो स्टडी का टाइटल सेज इट ऑल कि बैंड एड्स ऑन अ कॉर्प. अब इसमें क्या मतलब है.
उसको हम आगे समझ लेंगे अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो, वरना हम इसको स्किप कर देंगे। ई गवर्नेंस कैन जस्ट can be just as bad as any governance when the real issue is people and their motivation। तो ये कह रहा है कि टेक्नोलॉजी क्या है ना यार, टेक्नोलॉजी शायद उतनी हेल्प नहीं कर पाए, ठीक है, क्योंकि इशू पीपल है और इशू मोटिवेशन है। टेक्नोलॉजी उतना शायद इशू है भी नहीं, ठीक है, क्योंकि ई गवर्नेंस कैन बी जस्ट एज बैड एज एनी अदर governance when real issue is people and their motivation for services to improve people। अब देखो इसको क्या करना है यहाँ पे, कंटिन्यू करा। So for services to improve, people providing the service have to want to do a better job with the skill they have। A study of medical care in Delhi found that even though providers, जो service providers हैं, in the public sector had much better skills than private sector provided, their provision of care in actual practice was much worse। मतलब वो they are capable enough but they are not motivated enough to do it, ठीक है। उसी चीज को कंटिन्यू कर रहा है। इन इम्प्लीमेंटेशन इंटेंसिव सर्विसेज द की टू सक्सेस इज फेस टू फेस इंटरेक्शन between a teacher, a nurse, a politician, a policeman, and a extensive agent and a citizen। This relationship is about power। So some ASAN's report on education in West Bengal had supremely telling anecdotes in which the villagers force the teacher to attend the school। So यहाँ पे villagers ने force करा टीचर को attend करने के लिए स्कूल, but then when the parents went off to work, the teacher did not teach but forced the children to massage his feet। As long as the system empowers providers over citizen, technology is irrelevant। तो अगर जब तक सिस्टम हमारा एम्पावर करेगा क्या, प्रोवाइडर्स को ओवर सिटीजन, तो टेक्नोलॉजी बेकार है, ठीक है। द आंसर टू सक्सेसफुली प्रोवाइडिंग बेसिक सर्विसेज इज टू क्रिएट सिस्टम दैट प्रोवाइड बोथ ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी। Like you are accountable for certain things and at the same time autonomy is self governance, जहाँ पे तुम पे कोई ऐसे तुम्हें जबरदस्ती फोर्स नहीं कर रहा है ऊपर वाले एग्जाम्पल की तरह कि जाओ जाके स्कूल में पढ़ाओ। यू आर जेन्युइनली, या तुम खुद से चाहते हो चीज करना, यू आर सेल्फ मोटिवेटेड फॉर इट। In basic education, for instance, the answer to poor teaching is not controlling teachers more. The key to hire teachers who want to teach and let them teach, expressing their professionalism and vocation as a teacher through autonomy in the classroom। So they are saying कि जो hire कर रहे हैं वहां पे ही हम लोग change कर ला सकते हैं। This autonomy has to be matched with accountability for results, not just narrowly measured through test scores, but broadly for the quality of education they provide। तो ये कह रहा है कि ये जो ऑटोनॉमी है जिसपे जहाँ पे पर्सन खुद से ही चाहता है पढ़ाना, वो तो ठीक है, बट इट हैज टू बी मैच विद अकाउंटेबिलिटी फॉर रिजल्ट, लाइक कि कुछ उसका आउटपुट भी कुछ इसमें आ रहा है। तो उसमें वो कहता है नॉट जस्ट नैरोली मेजर्ड थ्रू test scores but broadly for the quality of the education they provide। A recent study in Uttar Pradesh showed that if somehow all civil service teachers could be replaced with contract teachers, तो सारे civil service teachers हैं उनको replace कर देते contract teachers से, the state would save $1 billion a year in revenue। So there is a money save हो गई, and double student learning हो जाएगी, ठीक है। Just the additional autonomy and accountability of contracts through local groups, even without complementary system change in information and empowerment, led to that much improvement। So थोड़ा सा change करने से इतना ज़्यादा improvement आ गया। The first step is to being part of the solution। The first step to being part of the solution is to create performance information accessible to those outside the government। So ये कह रहा है कि हमें परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन आउटसाइड द गवर्नमेंट देनी चाहिए, जहाँ पे हम लोग चेक ऑन अकाउंटेबिलिटी कर पाए कि क्या चल रहा है अंदर, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें इसमें बताई गई हैं।
अगर इनिशियली स्टार्टिंग से देखते हैं कि, तो वो पूछता है कि एटीएम जितना आसान नहीं है चीज़ें प्रोवाइड करना, कि किसी कोई कंट्री नहीं कर पाया। फिर कहता है कि टेक्नोलॉजी मस्त चीज़ है बट अभी नहीं है शायद, ठीक है। फिर उसके बाद आगे आता है डेंजरस इल्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बताता है, ठीक है। फिर उसमें कहता है कि टेक का इशू नहीं है, पीपल और मोटिवेशन का इशू है। फिर यहाँ पे कहता है कि लोग मोटिवेटेड ही नहीं होंगे तो कैसे होगा। प्रोवाइडर्स ओवर सिटीजन करते रहोगे तो टेक्नोलॉजी नीचे ही रहेगी हमेशा। फिर ऑटोनॉमी और अकाउंटेबिलिटी बोली। फिर उसके बाद कहा है कि कुछ चेंजेस ले आओ तो मनी सेव हो जाएगी, 2x हो जाएगा कुछ स्टूडेंट लर्निंग। उसके बाद लास्ट में कुछ और ऐसे अकाउंटेबिलिटी का उसने बता दिया। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। In the context of the passage, पहली चीज तो context of the passage, we can infer that the title band aids on the corpse in paragraph 2 suggests that, ठीक है, band aids on a corpse। अब जैसे ये दे दिया तो हम लोग रेफर करेंगे जाके अपने पैसेज को, और रेफर करते हैं यहाँ पे। कहाँ गया, यही था ना। ये रहा। बैंड एड ऑन अ कॉर्प्स, तो कह रहा है अ रीसेंट स्टडी एग्जामिन attempts to increase attendance of some nurse essay at clinics in Rajasthan which provide high tech time clock to monitor attendance. The title says it all, band aid on a corpse. E-governance can be just as bad as any other governance when the real issue is people and their motivation. तो यहाँ पे ये बोला कि हम a recent study examine attempts to increase attendance, हमने कोशिश करी अटेंडेंस बढ़ाने के लिए। तो हमने क्या किया, विच इन्वॉल्व हाई टेक टाइम क्लॉक टू मॉनिटर अटेंडेंस। तो हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया उस अटेंडेंस को बढ़ाने के लिए। हमने सोचा अटेंडेंस बढ़ जाएगी अगर हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ कर देंगे। द स्टडी टाइटल सेज इट ऑल, बैंड एड्स ऑन अ कॉर्प्स। ई गवर्नेंस कैन बी जस्ट एज बैड एज एनी अदर गवर्नेंस व्हेन द रियल इशू इज पीपल एंड देयर मोटिवेशन। तो हम जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं इंक्रीज अटेंडेंस करने के लिए, मे बी दैट इज नॉट द राइट थिंग टू डू। इट्स लाइक बैंडेड्स ऑन अ कॉर्प्स, लाइक कॉर्प्स पहले से ही मर, वो मतलब डेड ही है, तो उस पे बैंडेड लगा के क्या होगा, समझे। तो दैट्स वाई उसमें बोला कि ई गवर्नेंस इज जस्ट एज बैड एज एनी अदर गवर्नेंस व्हेन द रियल इशू इज पीपल एंड देयर मोटिवेशन। सो नाउ मूविंग टू दिस ऑप्शंस। The nurse who attended the clinics, the nurses who attended the clinics were too poorly trained to provide appropriate medical care. क्या बैंड एड्स ऑन अ कॉप्स का मतलब था कि नर्स प्रोवाइड हु अटेंडेड द क्लिनिक वर नॉट केपेबल इनफ? इसका और इससे कोई रिलेशन नहीं है। सो इसका वी डोंट नो है, हमें नहीं पता, क्योंकि स्टेट नहीं कर रखा है कहीं पे पैसेज में कि नर्स खराब है, पुअरली ट्रेन्ड है कि पुअरली मोटिवेटेड है। समझ रहे हो दोनों में फर्क, तो ये हट जाएगा। फिर आता है, और अपने आंसर भी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट उसमें से पहले बता देना ताकि मुझे पता रहे कि क्या तुमने क्या सोचा। द इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सिस्टम was a superficial solution to a serious problem. The electronic monitoring system was a superficial solution to the, अबे अभी नहीं, रुक जा बे, मतलब टै 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 3 बार पढ़ना पड़ गया मुझे मैसेज पे मैसेज, ठीक है। उस पे ही करा कमेंट फिर एक और लो पिन समझो। द इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सिस्टम वाज अ सुपरफिशियल सॉल्यूशन टू अ सीरियस प्रॉब्लम, ठीक है। सो बैंड एड ऑन अ कॉर्प्स, तो यही वाली चीज वो बताना चाह रहा था। उसके पहले वाला थॉट क्या था कि यार ये टेक्नोलॉजी से नहीं कुछ होगा, ये तो एक सुपरफिशियल सॉल्यूशन हो जाएगा तुम्हारा, रादर देन तुम उसकी जड़ पे नहीं काम कर रहे हो। सो इट्स लाइक बैंड एड ऑन अ कॉर्प, लाइक किसी सॉल्यूशन, मतलब प्रॉब्लम के लिए कुछ गलत ही सॉल्यूशन बता दिया या ऊपर ऊपर से कुछ बता दिया। तो दिस कैन बी आर आंसर, बट हम आगे बढ़ेंगे। द नर्स अटेंडेड द क्लिनिक्स बट द क्लिनिक्स वर इल इक्विप्ड। डू वी नो? हमें इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं। जब हमें नहीं इंफॉर्मेशन दे रखी तो हम नहीं मानेंगे। फिर आते द क्लिनिक्स वर बेटर फंडेड, ओके, बट परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डिड नॉट रिजल्ट इन एनी इम्प्रूवमेंट। बट परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डिड नॉट, दिस इज ट्रू,
द क्लिनिक्स वर बेटर फंडेड, ठीक है, बट परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डिड नॉट रिजल्ट इन एनी इम्प्रूवमेंट, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, बट एट द सेम टाइम ये स्टेटमेंट तो ट्रू है कि यार वो डिवाइस लगाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। हाई उसमें द अटेंडेंस, द स्टडी टाइटल सेज इट ऑल, बैंड एड ऑन अ कॉर्प, बट क्या ये जो ट्रू है ये इस चीज को आंसर कर रहा है कि क्या ये बताना चाहता था कि बैंड एड ऑन अ कॉर्प के लिए, समझ रहे हो, द क्लिनिक्स वर बेटर फंडेड, ठीक है, बट द परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डिड नॉट रिजल्ट इन एनी इम्प्रूवमेंट। सो ये वाली चीज है, ये चीज ट्रू है, बट एट द सेम टाइम इस, क्या इसको ये आंसर कर रहा है कि ये इसको आंसर कर रहा है, कौन सा आंसर कर रहा है क्वेश्चन को बेटर वे में, तो इसलिए बी वाला आंसर हो जाएगा, डी वाला गलत हो जाएगा। समझ आई, क्योंकि बैंड एड ऑन अ कॉर्प इज लाइक गलत सॉल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम, वो ये बताना चाह रहा है, ना कि वो ये बताना चाहता है कि कुछ रिजल्ट नहीं आया यार उस सॉल्यूशन से, तो वो तो नहीं आएगा ही, उससे एक बिगर पिक्चर क्या ऑथर देना चाहता था कि हम उस चीज को गलत गलत सॉल्यूशन लगा रहे हैं प्रॉब्लम पे। सो ये हमारा हो गया, सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर। टाइम नहीं दूंगा, उधर 15 मिनट भी दे दिए थे, इधर भी 15 मिनट ले लिए, ठीक है, चलो समझते हैं, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, बस बस हो गया, अकॉर्डिंग टू द ऑथर सर्विस डिलीवरी इन इंडियन एजुकेशन कैन बी इम्प्रूव्ड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग वेज एक्सेप्ट, तो तीन तरीके हैं जिनसे वो इम्प्रूव हो जाएगी, एक तरीका है जिससे वो इम्प्रूव नहीं होगी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। सी, पूरे पूरे पैसेज में ये बोल रखा है कि यार सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं होगा, ठीक है, बट क्या उसका मतलब ये होता है कि टेक्नोलॉजी काम की नहीं है? टेक्नोलॉजी काम की ऑथर ये नहीं बोलेगा, ऑथर अगर बोल रहा है कि सिर्फ इस चीज से नहीं होगा, का मतलब ये है कि यार इस चीज से थोड़ा इम्पैक्ट होगा बट दूसरी चीज भी इम्पोर्टेंट है, उसका मतलब ये होगा, अगर उसमें लिख दिया कि टेक्नोलॉजी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, तुम फिर इसको एलिमिनेट कर दो, तो फिर वो गलत है। तो ये चीज है जिससे इम्पैक्ट होगा, तो एक्सेप्ट हमें बताना, तो ये हमारा नहीं हो सकता उसमें सेलेक्ट। रिक्रूटमेंट ऑफ मोटिवेटेड टीचर्स, ऑब्वियसली ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ऑन द क्वालिटी ऑफ, access to information on the quality of teaching, access to information on the quality of teaching, access to information on the quality, the first step is to being part of the solution is to create performance information accessible to those outside of the government. So यहाँ पे कह रहा है access to information ऑन द क्वालिटी ऑफ टीचिंग, सो दिस इज समथिंग जो पैसेज में दे रखी है, दिस इज समथिंग जो एक सॉल्यूशन हो सकता है, और वो वाली लाइन लिखी गई थी इन जनरल सारे सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ गवर्नमेंट, उनके लिए तो एजुकेशन भी आएगी उस चीज में, तो ये भी चीज दे रखी है। फिर एलिमिनेशन ऑफ गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, एलिमिनेशन, वी आर नॉट सेइंग एनीवेयर कि एलिमिनेट ही कर दो, गवर्नमेंट को उड़ा देते हैं, ये नहीं बोला है कहीं पे। सो दिस विल बी योर आंसर, हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट सिस्टम ठीक है बट देयर शुड बी सम अकाउंटेबिलिटी, सम ऑटोनॉमी, सम यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिक्रूटमेंट ऑफ मोटिवेटेड टीचर्स। ठीक है, तो ये हो गया, थर्ड का आंसर बताओ, तब तक मैं पानी पीता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू, ये एक फर्स्ट टाइम आया है ये क्वेश्चन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड अंडरमाइन द पैसेज मेन आर्ग्यूमेंट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू मतलब ये सारे क्या हैं, सिचुएशंस हैं, कि कौन सी सिचुएशन इसमें से ट्रू हो गई
तो इट विल अंडरमाइन मतलब वीकन द पैसेज का मेन आर्ग्यूमेंट। आओ देखते हैं। तो ये सिचुएशंस है, मतलब कि अगर ये सच है कि इफ एब्सोल्यूट इंस्टेड ऑफ मॉडरेट टेक्नोलॉजिकल सर्विलेंस इज एक्सरसाइज्ड ओवर द परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है। तो अगर ये चीज ट्रू हो गई, मान लो if absolute instead of moderate technological surveillance is exercised over the performance of service providers, ठीक है, ये चीज अगर दे दी, तो क्या ये चीज अंडरमाइन कर देगी पैसेज के मेन आर्गुमेंट को? पहले तो यही नहीं समझ पाए होगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड अंडरमाइन द पैसेज मेन आर्गुमेंट। तो पहली जो चीज है वो कह रहा है कि इफ एब्सोल्यूट इंस्टेड ऑफ मॉडरेट टेक, ये तो बोला हुआ है, इज एक्सरसाइज्ड ओवर परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। तो ये बोल रखा है, तो ये तो अंडरमाइन नहीं करेगा। अंडरमाइन क्या चीज करेगी? ये तो स्ट्रेंथन कर देगा, ये तो स्ट्रेंथन कर देगा, ठीक है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, तीन तरह की चीजें होती हैं। या तो तुम्हारा स्टेटमेंट स्ट्रेंथन करेगा, या तो तुम्हारा स्टेटमेंट नो इम्पैक्ट करेगा, और या तो तुम्हारा स्टेटमेंट वीकेंड करेगा। तो तुम्हारा आंसर अभी के लिए वीकेंड वाला होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अंडरमाइन बोला है। तो ये तुम्हारा नहीं होगा। फिर आता है empowerment of service provider leads to increased complacency and good performance result। empowerment of service providers leads to increase, हाँ पूछो डाउट। मतलब अगर जैसे ऑटोनॉमी का मतलब तो यही हुआ ना कि उनको थोड़ा फ्री हैंड दे रहे हैं सर्विस प्रोवाइड करने में, तो ये अंडरमाइन नहीं कर देगा? अगर उन पे एब्सोल्यूट सर्वेलेंस करेंगे तो उनकी ऑटोनॉमी तो चली ही जाएगी। टेक्नोलॉजिकल सर्विलेंस, चलो अच्छा इसको एक बार रख लेते हैं, मैं इसको फिर से वापस लेके आ जाऊंगा, ठीक है। इसको होल्ड कर लेते हैं, ठीक, उस पर क्लियर करता हूँ मैं। फिर आता है एम्पावरमेंट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स लीड्स टू इंक्रीज कॉम्प्लेसेंसी एंड रिग्ड परफॉर्मेंस रिजल्ट। सो एम्पावरमेंट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स, और यहाँ पे दे रखा था हमें कि जब तक प्रोवाइडर्स को, कहीं यहीं पे था, प्रोवाइडर्स ओवर सिटीजन जब तक हम रखते रहेंगे तब तक हमारा इशू आता रहेगा, ये कहीं लिखा हुआ था, मिल नहीं रहा है, बट मुझे बाहर से ये इन्फॉर्मेशन थी। तब तक टेक्नोलॉजी का कोई यूज़ नहीं होता, हाँ ये रहा। एज लॉन्ग एज द सिस्टम एम्पावर्स प्रोवाइडर्स ओवर सिटीजन्स टेक्नोलॉजी इज इररेलेवेंट। और ये वाली चीज यहाँ पे बोली है, एम्पावरमेंट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स लीड्स टू इंक्रीज कॉम्प्लेसेंसी एंड रिग्ड परफॉर्मेंस रिजल्ट। तो ये चीज क्या बोली है? ऑपोजिट बोली है, ऑपोजिट टू द पैसेज। सो दिस कैन बी, ठीक है। If it were proven that increase in autonomy of service provider leads to an exponential increase in their work ethics and sense of responsibility, कौन सी चीज अंडरमाइन कर देगी पैसेज के मेन आर्ग्यूमेंट को? अगर हमने ये प्रूव कर लेंगे दैट इंक्रीज इन ऑटोनॉमी ऑफ सर्विस प्रोवाइडर लीड्स टू एन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन देयर वर्क एथिक एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो दिस इज समथिंग इन लाइन विद द पैसेज, सो इट इज समथिंग स्ट्रेंथनिंग, इट इज इन लाइन विद द पैसेज। तो ये नहीं हो सकता, हमें ऑपोजिट वाला चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर आता है इफ इट वर प्रूवन, हम्म, हाँ, ये ऑप्शन सी हो सकता है, क्योंकि अ, उसका मतलब है कि अगर ऑटोनॉमी बढ़ा रहे हैं तो अ, मतलब ज़्यादा ऑटोनॉमी दे देंगे तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओनरशिप और ये सब बढ़ जाएगा, व्हिच इज़ द ऑपोजिट। ऑथर बोल रहा है कि अगर ऑटोनॉमी दे देंगे तो चीज़ें खराब हो जाएँगी, और ये ऑप्शन बोल रहा है कि ऑटोनॉमी दे देंगे तो सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगा, मोटिवेशन बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ। ऑथर ये काम बोल रहा है? ऑथर बोल रहा है ऑटोनॉमी दो।
The answer to successfully providing basic services is to create system that provides both autonomy and accountability. Uh, okay, okay. हम्म, ठीक है। सो तो ये हट गया। फिर आता है इफ इट वर प्रूवन दैट सर्विस प्रोवाइडर्स इन द प्राइवेट सेक्टर हैड हैव बेटर स्किल्स देन दोज इन द पब्लिक सेक्टर। अब ये जो चीज़ है, अगर ये चीज़ हमने चलो मान भी ली, ये अच्छा ठीक है, if it were proven that service provided in the private sector have better skills than those in the public sector, बट हमारा जो आर्ग्यूमेंट था वो यहाँ पे तो ये चीज बोल ही नहीं रहा है। क्या हुआ देखो, if it were proven that service providers in the private sector have better skills than those in the public sector, तो एक जगह पे उसने बोल रखा था कि हमारे गवर्नमेंट वाले भी अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा कर रहे हैं, ये हैंड डाउन कर लो, ये पूछ रहे हो कि क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, इफ इट वर प्रूवन, इफ अगर हमने ये प्रूव कर लिया कि सर्विस प्रोवाइडर इन द प्राइवेट सेक्टर हैव बेटर स्किल्स देन दोज इन द पब्लिक सेक्टर, तो अगर ये चीज ट्रू भी है तो हमारे लिए इससे क्या होगा, इससे हमारा नो इम्पैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि दिस इज समथिंग, अगर मान लेते हैं ट्रू है तो उससे क्या फर्क आएगा, क्योंकि ऑथर का मेन आर्गुमेंट तो ब्रीच नहीं होगा ना यहाँ पे, यहाँ पे वो चैलेंज नहीं होगा ऑथर का मेन आर्गुमेंट। ऑथर कहीं ये आर्गुमेंट कर ही नहीं रहा है कि यार प्राइवेट सेक्टर बेटर है कि पब्लिक सेक्टर बेटर है। सो दिस इज समथिंग जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, समझे? सो इसलिए ये भी गलत है। अब बचता है बी ऑप्शन और ए ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन और ए ऑप्शन बचता है। तो जैसे जो ए वाला था, इफ एब्सोल्यूट इंस्टेंट ऑफ मॉडरेट technological surveillance is exercised over the performance of service provider, अगर सर्विस प्रोवाइडर में which of the following if true would undermine the अ, वो देख लेंगे बाद में, which of the following if true would undermine the passage का main argument। कह रहा है if absolute instead of moderate technological surveillance is exercised over performance of service provider, तो ये चीज तो कुछ बता नहीं रही है। क्या नहीं बता रही है कि इफ एब्सोल्यूट इंस्टेड ऑफ मॉडरेट टेक्नोलॉजिकल सर्विलेंस इज एक्सरसाइज्ड ओवर द परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो ठीक है, अगर हमने उसको कर दिया तो क्या इसमें आगे तुम्हें बता नहीं रखा है कि उससे इम्पैक्ट क्या होगा। फिर से समझो, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड वीकन द पैसेज मेन आर्ग्यूमेंट। पैसेज का मेन आर्ग्यूमेंट यही था कि यार जितना हम लेस मतलब लेस नहीं, एम्पावरमेंट हटाएंगे उतना बेटर होगा। दिस वाज द मेन आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे वो बोल रहा है हमसे कि एम्पावरमेंट हमने एम्पावरमेंट करा, सो उससे कुछ हुआ, एम्पावरमेंट करा उससे कुछ हुआ। बट पहले वाले में क्या हुआ, इफ एब्सोल्यूट इंस्टेड ऑफ मॉडरेट टेक्नोलॉजिकल सर्विलेंस इज एक्सरसाइज्ड, ये चीज करी ओवर द परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, बट उसके आगे उसने नहीं बोला कि उससे होगा क्या। सो इट इज इनकम्प्लीट। कि अच्छा ठीक है, इफ एब्सोल्यूट इंस्टेड ऑफ मॉडरेट टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज एक्सरसाइज ओवर द परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, तो क्या उसके आगे ब्लैंक है स्टेटमेंट, तो ये इनकम्प्लीट है, इसलिए ये नहीं है, ये इसकी ये कोई सेंस नहीं बना रहा है। सो इसलिए बी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, वर्ड टू वर्ड ट्रैप। हम्म आपने बोला कि इसका मेन पॉइंट ये है कि ऑटोनॉमी नहीं देना है, राइट? ऑटोनॉमी देंगे तो नहीं नहीं, ऑटोनॉमी कॉम्प्लिसेंट हो जाएंगे। सर्विस प्रोवाइडर्स को ऑटोनॉमी नहीं देना है ना, सिटीजन शुड बी एम्पावर्ड, नॉट द सर्विस प्रोवाइडर्स। ये मेन आर्गुमेंट था ना। तो थर्ड वाला, आई एम नॉट स्टिकिंग टू द ऑप्शन, बट मुझे नहीं नहीं, थर्ड ये नहीं कह रहा समझ है नहीं आ उसको रहा। ज्यादा देना है, उसमें कह रहा है कि बैलेंस, हम्म, कि दोनों को ही सेम उस पे रख के रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि एज लॉन्ग एज सिस्टम एम्पावर्स प्रोवाइडर्स ओवर सिटीजन, टेक्नोलॉजी बिकम्स इररेलेवेंट। यहाँ वाला जो है बी समझ आ गया होगा, ए हटा देते हैं। इफ इट हम्म,
if it were proven that increase in autonomy of service provider leads to an exponential increase in their work ethics and sense of responsibility. अगर हमने ये प्रूव कर लिया इंक्रीज इन ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? सेल्फ कंट्रोल, मतलब ओन सेल्फ पावर, गवर्नेंस। सेल्फ गवर्नेंस। ठीक है, सेल्फ गवर्नेंस। अगर हमने सेल्फ गवर्नेंस इंक्रीज कर दी और उससे एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो गया वर्क एथिक एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में, सो दैट मीन्स जो ऑथर का आर्ग्यूमेंट था कि यार ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी, अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी लोगों को, तब वो ऑटोमेटिकली आएंगे। इससे कुछ नहीं होगा कि हम जबरदस्ती उनसे काम करा लें, समझे? हमें उनको ऑटोनॉमी, उनको फ्रीडम, ऑटोनॉमी को थोड़ा फ्रीडम मान लो कि सेल्फ रेगुलेशन तुम कर रहे हो। ठीक है, तो इसलिए ये वाला तो इन लाइन विद द पैसेज है, ये स्ट्रेंथन करेगा पैसेज को। इसको नो इम्पैक्ट लिख लो, तो बचता है एक ही चीज जो डायरेक्ट डायरेक्ट वीकेंड कर रहा है। नो डाउट ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको मैं समझ सकता हूँ ये डिफिकल्ट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट। चलो, द ऑथर क्वेश्चंस द यूज ऑफ मॉनिटरिंग सिस्टम। वो कह रहा है ये मॉनिटरिंग सिस्टम से कुछ नहीं होगा इन सर्विस that involve face-to-face interaction between service provider and clients, because such system कि ये यूज ऑफ मॉनिटरिंग सिस्टम का कोई यूज नहीं है। क्यों? पहला ऑप्शन है डू नॉट इम्प्रूव सर्विसेज दैट नीड कमिटेड सर्विस प्रोवाइडर्स। कह रहा है वो मॉनिटरिंग सिस्टम का यूज नहीं, इट्स जस्ट लाइक अ बैंड एड ऑन अ कॉर्प्स, सो इट्स अ सुपरफिशियल थिंग। सो उससे कुछ इंप्रूव नहीं होगा, दैट नीड्स कमिटेड सर्विस प्रोवाइडर्स। सो दिस कैन बी योर सॉल्यूशन। फिर आता है आर नॉट एज इफेक्टिव इन द पब्लिक सेक्टर एज इन द प्राइवेट। दिस इज समथिंग वी डोंट नो। व्हाई? बिकॉज वी डोंट नो कि वो ये कंपैरिजन मार रहा है कि नहीं मार रहा है, और उसको हमें ये नहीं पता कि मॉनिटरिंग प्राइवेट सेक्टर में सक्सेसफुल है, पब्लिक सेक्टर में नहीं है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें दे नहीं रखी, तो हम इसमें ज़्यादा दिमाग लगाएंगे नहीं। ठीक। इम्प्रूव द स्किल्स बट डू नॉट इंक्रीज द मोटिवेशन ऑफ द, इम्प्रूव द स्किल बट डू नॉट इंक्रीज द मोटिवेशन ऑफ द, ये आ गया हमारा एक ट्रैप। डू नॉट इंक्रीज द मोटिवेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, दिस इंफॉर्मेशन इज 100% ट्रू। ठीक है, कि यार वो क्वेश्चन कर रहा है मॉनिटरिंग सिस्टम पे क्योंकि इसका कोई फायदा है नहीं। डू नॉट इंक्रीज द मोटिवेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे लिखा है इम्प्रूव द स्किल। क्या स्किल और मॉनिटरिंग का कोई रिलेशन है? सो दिस इज फॉल्स। सो समथिंग फॉल्स एंड समथिंग ट्रू अगर तुम्हारे साथ एक पेयर में दे देंगे, और वो पहली चीज हमेशा फॉल्स रखेगा एग्जामिनर। क्यों? क्योंकि जब तुम रीड करना चालू करोगे ना, तो तुम पढ़ोगे इम्प्रूव्स द स्किल्स, बट अब तुम पहला वाला भूल गए, इम्प्रूव द स्किल्स। तुम आगे डू नॉट इंक्रीज द मोटिवेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, और तुम्हें सिर्फ यही लाइन याद रह जाएगी, डू नॉट इंक्रीज द मोटिवेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, और तुम्हें लगेगा कि हाँ यह बात तो सही है, तो फिर तुम मार्क कर दोगे। ठीक है, तो ये चीज है, ये चीज है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? एक सेकेंड। ठीक है, तो दिस इज नहीं समझ रहे हैं, ये सही है। ठीक है, इम्प्रूव द स्किल,
ये वाली चीज फॉल्स है, ये जो फर्स्ट ग्रीन में लिखी जा रही है अभी, ये वाली चीज फॉल्स है। इम्प्रूव द स्किल हमें नहीं पता कि होता है नहीं होता है क्या है। यहाँ पे लिखा है डू नॉट इंक्रीज मोटिवेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। सो वो जो सिस्टम जो हमने डिवाइस लगाया उससे मोटिवेशन इंक्रीज होगा नहीं इंक्रीज होगा हमें उसका आइडिया नहीं, उसका हमें पता है कि अच्छा मोटिवेशन इंक्रीज नहीं होगा, तो दिस इज समथिंग विच इज ट्रू, जिसके बारे में हमें आइडिया है कि यार मॉनिटरिंग डिवाइस लगाने से मोटिवेशन नहीं इंक्रीज होती है। बट हमें ये नहीं पता है कि मॉनिटरिंग डिवाइस लगाने से हमारी स्किल इंप्रूव होती है कि नहीं। तो ये आधा स्टेटमेंट सही है आधा स्टेटमेंट गलत है। तो अगर आधा सही आधा गलत तो ये हो जाता है पार्शियली करेक्ट ट्रैप। तो जब पार्शियली करेक्ट कोई चीज दिखे तो उसको एलिमिनेट कर दो, क्योंकि हम आधा आंसर सही नहीं ले सकते हैं, इसलिए सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर आता है आर इनफेक्टिव बिकॉज दे आर मैनेज बाय द गवर्नमेंट। तो वो कह रहा है कि यूज ऑफ मॉनिटरिंग सिस्टम्स आर इनफेक्टिव बिकॉज दे आर मैनेज बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट मैनेज कर रही है उसको, इसलिए वो यूज ऑफ मॉनिटरिंग सिस्टम इनएफिशिएंट है। बट अगर तुम इसको और ए ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन मोर इंक्लाइंड है टुवर्ड्स मोटिवेशन एंड ऑल। यहाँ पे तो उसने कह दिया कि गवर्नमेंट नहीं यूज कर पा रही, वरना हम लोग इससे इम्प्रूवमेंट ला तो सकते थे। इसमें यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए बोल रही है कि गवर्नमेंट उतनी केपेबल नहीं है उनको यूज करने में। बट हमारा स्टेटमेंट ये है कि डिवाइस से कुछ नहीं होगा, हमें मोटिवेटेड पीपल चाहिए और मोटिवेटेड लोग चाहिए। यहाँ पे उसने कह दिया कि गवर्नमेंट इन डिवाइस को यूज नहीं कर पा रही है, तभी ऑथर क्वेश्चंस द यूज ऑफ मॉनिटरिंग सिस्टम, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो केपेबल इनफ नहीं है। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया, इसलिए ए वाला आंसर हो गया। तो यहाँ पे एक और ट्रैप आ गया तुम्हारे पास, ये अभी तुम्हारे पास बहुत बहुत बार आएगा। ठीक है, पार्शियली करेक्ट वाला। ठीक, फिर हम आगे आते हैं मेन पर्पस ऑफ द पैसेज इज टू, की आइडिया वर्सेस डोमिनेंट आइडिया वर्सेस आउट ऑफ स्कोप। आओ चलो स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ वाला है, बी वाले से स्टार्ट करते हैं। फाइंड अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम ऑफ पुअर सर्विस डिलीवरी इन एजुकेशन बाय एग्जामिनिंग डिफरेंट स्ट्रेटजीज। तो एजुकेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्होंने सॉल्यूशन दे दिया बाय गिविंग डिफरेंट स्ट्रेटजीज। बट क्या ये चीज ये कर रहे हैं, क्या हम सॉल्यूशन उसका निकाल रहे हैं टू द प्रॉब्लम ऑफ पुअर सर्विस डिलीवरी? क्या अभी तक हमने ये चीज बोली कि अच्छा ठीक है पुअर सर्विस डिलीवरी हो रही है और हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज दे रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ, तुमने सिर्फ एक पर्टिकुलर एजुकेशन ले लिया। बट यहाँ पे हम बात क्या कर रहे थे, जनरल सर्विस प्रोवाइडर्स। जनरल सर्विस प्रोवाइडर्स की बात कर रहे थे, वेदर वी टॉक अबाउट हेल्थ, वेदर वी टॉक अबाउट एजुकेशन। वहां लिखा हुआ था ना नर्स एजुकेशन। हाँ, मतलब ओवरऑल सबके बारे में यहाँ पे हम लोगों ने बात करी है, हेल्थ सेक्टर के बारे में। यहाँ पे हम लोगों ने बात करी है, ये लिखा हुआ है ना टीचर नर्स पुलिसमैन एक्सटेंसिव एजेंट एंड अ सिटीजन। तो यहाँ पे भी हमने एजुकेशन की बात करी है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कहाँ गया ये। फाइंड अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ सर्विस पुअर सर्विस डिलीवरी इन एजुकेशन बाय एग्जामिनिंग डिफरेंट स्ट्रेटजीज। क्या होता है कि इसमें हम सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे हैं टू द प्रॉब्लम ऑफ पुअर सर्विस डिलीवरी इन एजुकेशन बाय एग्जामिनिंग डिफरेंट स्ट्रेटजीज। तो हम एजुकेशन तो सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइड प्रोवाइड कर रहे हैं, और भी डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज हैं, ठीक है। और हम किसी तरह का सॉल्यूशन एक नहीं निकाल के दे रहे हैं बाय एग्जामिनिंग डिफरेंट स्ट्रेटजीज। तो ये इस एंगल पे भी गलत है, ये एजुकेशन पे भी गलत है, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक चीज पे आ गए।
समझे? अगर हमने सर्विस प्रोवाइडर की बात करी तो बहुत सारी चीज़ों पे बात करी, बट तुमने सिर्फ उसमें से एक पार्ट ले लिया। सो एक पार्ट तो कभी आंसर नहीं हो सकता है। समझे क्या बोला मैंने, क्यों बोला? तो ये हट गया। सी है एनालाइज द शॉर्टकमिंग ऑफ गवर्नमेंट अपॉइंटेड नर्स एंड देयर मैनेजमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी। एनालाइज कर रहे हैं, सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं कि क्या क्या शॉर्टकमिंग्स हैं ऑफ गवर्नमेंट अपॉइंटेड नर्स एंड देयर मैनेजमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी, सेम एज सर्विस प्रोवाइडर। दिस इज ऑल्सो सब पार्ट, दिस इज ऑल्सो सब पार्ट। समझे? क्रिटिक, क्रिटिक का मतलब होता है क्रिटिसाइज कर डाला, मतलब एकदम क्रिटिसाइज बहुत ही ज्यादा हैवी वर्ड होता है, ठीक है? क्रिटिसाइज तो मतलब काफी ज्यादा नेगेटिव वर्ड है। क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट्स इन्वॉल्वमेंट इन एजुकेशनल एक्टिविटीज एंड अदर इम्प्लीमेंटेशन इंटेंसिव सर्विसेज, ठीक है? ये सी और डी से डाउट है? सी और डी से तो बताओ। अरे तो रुक जाओ, फिर एक्सप्लेन कर लेने दो। जैसे ही बोलना चालू करूंगा, जैसे ही कुछ आप वो ये बोले डाउट, अरे रुक जाओ भाई, बता तो लेने दो। तो नेगेटिव, नेगेटिव क्या है? नेगेटिव वर्ड है, ठीक है? क्रिटिक क्या लिखा हुआ है? द गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इन एजुकेशनल एक्टिविटीज एंड अदर इम्प्लीमेंटेशन इंटेंसिव सर्विस। हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं द गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इन एजुकेशनल एक्टिविटीज एंड अदर इम्प्लीमेंटेशन इंटेंसिव सर्विसेज, ठीक है? ठीक है, हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या ही कर रही है, ठीक है? बी वाला ऑप्शन है argue that some type of services can be improved by providing independence and requiring accountability. Different word, same meaning. अब सुनो, ए ऑप्शन है, हम मेन पर्पस ऑफ दिस पैसेज इज टू criticize the government's involvement in educational activities and other implementation intensive services, कि भाई सब गलत हो रहा है, ये सब हो रहा है। ये है पहला, कि बी वाला ऑप्शन है कि आर्ग्यू दैट सम टाइप ऑफ सर्विसेज कैन बी इम्प्रूव्ड बाय प्रोवाइडिंग ऑटोनॉमी एंड रिक्वायरिंग अकाउंटेबिलिटी। क्या हम सिर्फ पैसेज में ये कर रहे हैं, हम कंप्लेन कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कैसे इन्वॉल्व हो गई, उसको तो कुछ नहीं आता है एजुकेशनल एक्टिविटीज एंड अदर इम्प्लीमेंटेशन में, या फिर हम ये कर रहे हैं कि आर्ग्यू दैट सम टाइप ऑफ सर्विसेज कैन बी इम्प्रूव्ड, मतलब पहले वो शायद खराब हैं अभी, कैन बी इम्प्रूव बाय प्रोवाइडिंग इंडिपेंडेंस एंड रिक्वायरिंग अकाउंटेबिलिटी। ए और बी में कौन सी चीज है? मेन पर्पस ऑफ द पैसेज, जो ऑथर लिख रहा है ये पैसेज, वो हमसे क्या बताना चाहता है? सो बिगर वो हो जाएगा। ए वाली चीज क्या है? की आइडिया है। ये चीज उसने करी, पैसेज कैसे चला कि उसने क्रिटिसाइज किया, क्रिटिसाइज किया गवर्नमेंट को या मे बी उनकी एक्टिविटीज को, कि यार देखो एजुकेशन में ये नहीं हो रहा है, यार हेल्थ में ये इशू चल रहा है, नर्स हैं वो हैं, हमने मॉनिटरिंग करके देखी। फिर उसने आगे बोला कि यार ये सही चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं अगर हम ऑटोनॉमी ले आए, अकाउंटेबिलिटी ले आए, और एक फर्स्ट स्टेप ये ले लें कि हम वहाँ पे वो कर सके। और मैंने तुम्हें ये चीज़ बता दी है कि जो सेकेंड वाली पार्ट की बात होती है एज कंपेयर टू फर्स्ट पार्ट, ये है फर्स्ट पार्ट और ये है तुम्हारा सेकेंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट का वेटेज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फर्स्ट पार्ट, क्योंकि फर्स्ट पार्ट क्या कर रहा होता है तुम्हारा? बिल्डअप होता है यार ये, और ये मेन क्रक्स होता है, ठीक है? समझे? तो वो बिल्डअप कर रहा होता है उसमें अपना आर्ग्यूमेंट लाने के लिए। ये मैंने अभी किसी और उसमें भी बताया था, जहाँ पे की आइडिया 1 प्लस की आइडिया 2 था वर्सेस की आइडिया 4 प्लस की आइडिया 5 था। तो वहां पे भी सेम सिचुएशन थी कि यार दोनों जगह की आइडिया, बट मैंने बोला था कि फर्स्ट पार्ट इज मोर लाइक अ बिल्डअप। तुम अभी अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तुम इंगेज कर रहे हो अपने रीडर को, ठीक है? उसके बाद तुम वो क्रक्स बता रहे हो, अनटिल एंड अनलेस तुमने वो एकदम यहीं पे ही क्रक्स बता दिया और फिर इसको ही वापस से रिपीट कर दिया। समझे?
तो ये दोनों में फ़र्क है। यहाँ पे सिर्फ़ हम क्रिटिसाइज़ करने के लिए ही नहीं लिख रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं कि यार इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है? तो इसलिए बी वाला आंसर हो गया। आई होप समझ आ गया होगा। अब वो जो डाउट था वो पूछ लो, अगर वो डाउट बचा है तो। हाँ, मुझे ये जब मैं ऑप्शन पढ़ रहा था क्रिटिक वाला तो वर्ड समझ नहीं आया तो मैंने सर्च किया, तो इसका मतलब ये निकल रहा था कि किसी चीज़ के बारे में हम कुछ अच्छा और कुछ बुरा बोल रहे हैं। तो ये मतलब के हिसाब से मैंने लगा दिया कि इसमें ब्रॉडर कॉन्सेप्ट भी कवर कर रहा है, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ और इम्प्लीमेंटेशन इंटेंसिव सर्विसेज भी है। तो इसलिए मैंने थोड़ा ब्रॉडर सेंस में कवर कर रहा था, इसलिए लगा दिया था। और क्रिटिक का मतलब मैंने इसमें यहाँ ये लिया कि कुछ अच्छा बोला है और कुछ बुरा बोल रहा है, लाइक टेक्नोलॉजी अच्छी भी है और बुरी भी है, इस तरह से। क्रिटिक का मतलब ये है। हाँ, मतलब मैंने जो सर्च किया है गूगल पे, तो उसमें लिखा ही है कि सेइंग समथिंग गुड और बैड अबाउट समथिंग। हुँ। या क्रिटिक का मतलब क्रिटिस चल अच्छा, अगर तुम उससे भी अगर यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, वैसे तो उसका मतलब नेगेटिव ही होता है, बट चलो अब देखते हैं। क्रिटिक अगर तुम समझ रहे हो पॉजिटिव नेगेटिव भी, फॉर एग्जांपल, तो इन दोनों में हम कर क्या रहे हैं पैसेज में? क्या हम अच्छा और बुरा दोनों बोल रहे हैं? और क्या कहीं पे उसने अच्छा बोला है? पहली पहली चीज तो ये भी है गवर्नमेंट के बारे में, तो उससे ही तुम्हारा एलिमिनेट हो जाना चाहिए अगर तुमने वो मीनिंग समझ ली। वैसे तो वो मीनिंग क्या होता है यार, एक ही वर्ड के 3 मीनिंग होते हैं। ठीक है? तो जितना तुम्हारे पैसेज में अभी तक आता है, तो उसमें वो नेगेटिव वाला ही रहता है। क्रिटिक द गवर्नमेंट, क्योंकि फिक्स क्या हो रहा है? क्या हम लोग कहीं पे तारीफ कर रहे हैं अच्छा या बुरा? अच्छा बोल भी रहे हैं कहीं पे? बोल रहे हैं। समझे? और अगर उससे नहीं समझ आ रहा है, वो एक एक वर्ड देखो, एक ये चीज कर सकते हो तुम कि इट इज डेंजरस टू एलिमिनेट ऑन अ सिंगल वर्ड। अगर तुम सिंगल वर्ड पे एलिमिनेट कर भी रहे हो, तो वो मतलब थोड़ा रिस्की रह जाता है बहुत। तो कोशिश करा करो कि उसका मतलब क्या है, उस पे ज्यादा फोकस करो रादर देन वन पर्टिकुलर वर्ड। ठीक है? उसमें तुम कई बार फंस सकते हो, क्योंकि मे बी यहाँ पे वो क्रिटिक और वो वाला क्रिटिक जो तुम उसमें गूगल सर्च करके निकाल रहे हो, वो डिफरेंट हो जा सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में एक ही वर्ड के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। ठीक? तो एक वर्ड पे एलिमिनेट करना मत, मतलब ट्राई मत करना, उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। ठीक है? उससे बेटर है कि वो जो पूरा पैसेज, ये जो पूरी लाइन है, ये क्या बोल रही है, उसको समझने की जब तुम कोशिश करोगे कि अच्छा, क्रिटिक द गवर्नमेंट्स इन्वॉल्वमेंट इन एजुकेशनल एक्टिविटीज एंड अदर इम्प्लीमेंटेशन इंटेंसिव सर्विसेज। सो यहाँ पे हम लोग मतलब बुरा ही है वैसे तो, गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट जो है उसको बुरा बता रहे हैं। क्या हम ये कर रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं कि आर्ग्यू दैट सम टाइप्स ऑफ सर्विसेज can be improved by providing independence and requiring accountability? What is the bigger picture of the entire passage? वो हमें एक सॉल्यूशन ड्रिवन भी दे रहा है। तो ये चीज़ है। ठीक है? तो ये हो जाता है अपना ये भी कंप्लीट। एक बस ये बता दो कि थर्ड क्वेश्चन में जो डी ऑप्शन है वो वर्ड टू वर्ड ट्रैप, जैसे मैंने वर्ड टू वर्ड ट्रैप के अकॉर्डिंग एलिमिनेट करा था उसे। नहीं नहीं, ये तो वर्ड टू वर्ड मिलेगा ही नहीं ना तुमको, क्योंकि ये तो इफ ट्रू है। दीज आर थिंग्स जो तुम्हें पैसेज में तो देखनी ही नहीं है उतनी, मतलब ये सब सिचुएशंस है कि अगर ये होता है तो क्या ये अंडरमाइन करेगा पैसेज के मेन आर्ग्यूमेंट को। और एट द सेम टाइम वर्ड टू वर्ड है नहीं, क्योंकि ये ऑपोजिट भी है। उसमें उसमें एक जगह पे बोल रखा था कि हम उतने भी खराब नहीं है पब्लिक बराबर। सेक्टर में। ठीक है? और वैसे तो वो चीज़ लगती नहीं इसमें।